हेलो एवरीवन। तो आपने थ्री इडियट्स मूवी जरूर देखी होगी। इस मूवी में वो बेहतरीन शानदार डायलॉग जो एक स्टूडेंट, अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। किस महापुरुष ने कहा है? आते हैं हमारी एजुकेशन होनी कैसी चाहिए, हमें अपनी स्टडी कैसे करनी चाहिए। बार बार वो कहते हैं कि हमें एक्सीलेंस की ओर भागना चाहिए, ना कि मार्क्स की ओर। मतलब एक्सीलेंस मतलब आपको अपना समझना है कि हम जो पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हम टीचर जो पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं। आखिर टीचर कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं जो नया हो, वो वही चीज़ जो पहले से चली आ रही है। चलो वो तो हम पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारी एजुकेशन का मतलब भी यही होता है कि जो भी हमारा नॉलेज है उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन नॉलेज जो भी हमारा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता जो नया हो, खुद इनोवेशन वाला हो। जैसे हमारी कुछ इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पर नए आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है। लेकिन हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, उसमें क्यों नहीं, उसमें भी होना चाहिए। क्या एक आध दो बार विज्ञान प्रदर्शनी या साइंस एग्जीबिशन वाले जो कार्यक्रम हो गए, क्या बस उससे बस केवल है? क्या ऐसा नहीं कि हमारी जो डेली जो टॉपिक्स हों, डेली जो हमारी टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसमें ही कुछ इनोवेटिव हो, वो कुछ बताएं कि क्या जरूरी है 1+1=2 ही हो? ऐसा नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। आप जानते हैं कभी एक पानी बूंद दूसरी पानी बूंद मिलाएंगे तो एक ही पानी बूंद होती है। तो जो पढ़े पढ़ाए चले आ रहे जो मेथड है, उन्हीं को ना मान करके जो स्टूडेंट है खुद लिबरल हो, मतलब उसको आज़ादी हो प्रश्न पूछने की, कुछ नया करने की, कुछ सोचने की, टीचर से वार्तालाप करने की, टीचर से पूछने की कि क्या जो पूछ कर रहे हैं क्या वो किस तरीके से सही है। और सर क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? मतलब जो स्टूडेंट हो वो क्वेश्चन आस्किंग वाला एटीट्यूड बन जाए। मतलब उसके अंदर जो एटीट्यूड हो, ना कि जो भी चली आ रही हैं पद्धति हैं उसको थोपा ना जाए, बल्कि स्टूडेंट से खुद पूछा जाए आखिर आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, कुछ नया सोचो, कुछ इनोवेशन सोचो। तो यही है एजुकेशन का लिबरल मॉडल, जिसमें स्टूडेंट को लिबरल मतलब उसको आज़ादी दी जाती है कि आप बेटा कुछ भी पढ़िए, कुछ भी करिए, बस ऐसा पढ़िए कि जो आपके सब्जेक्ट से हटकर हो या ना हटकर हो, लेकिन कुछ इनोवेशन हो, कुछ नया सोचिए। अमेरिका सहित विकसित देशों ने इस मॉडल को अपनाया हुआ है, भारत को भी इस मॉडल को अपनाना होगा। लिबरल मॉडल में स्टूडेंट एजुकेशन को एक लिबरल अपनी लिबर्टी के तौर पर उसको सीखता है, समझता है और आने वाले समय में फ्यूचर में अपने इनोवेशन से शिक्षा को और आगे बढ़ाता है। ऐसा ही अमेरिका में होता है, भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है, What is a machine? मशीन का डेफिनेशन बोलो। Yes? Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. क्या बात है? Perfect. Please sit down. Thank you. Thank you. रटने की पद्धति पर आधारित हो चुकी है। आज हमारे स्टूडेंट जो भी हैं, जब भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट से एक रास्ते में आ जाते हैं, ना कि ऐसे कि जो स्किल के रास्ते पे हो, जो कि अपने खुद से अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकें। ऐसा क्यों नहीं? ऐसा हमें समझना होगा कि हमारी जो एजुकेशन है इसके लिबरल मॉडल को हमें अपनाना होगा। तो ये है एजुकेशन का लिबरल मॉडल जो अमेरिका जैसे विकसित देशों ने अपनाया हुआ है। भारत भी इसको अपना सकता है। भारत के हर स्टूडेंट को, हर पेरेंट्स को सोचना होगा कि हमें कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके पीछे हम तर्क लगाएं, लॉजिक लगाएं और क्वेश्चन पूछें टीचर से, क्या सर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा क्या नहीं होना चाहिए? मतलब इनोवेशन, इनोवेटिव, नए तरीकों से, नए लॉजिक से, कुछ थिंकिंग करके। जैसे आमिर खान अपनी पिक्चर में 3 इडियट्स में बार बार कहते हैं कि हम पढ़ा पढ़ाया ना होकर के कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ नया पढ़ें, पढ़ने के तरीकों को बदलें। लिबरल होकर स्टूडेंट को अपने तरीके से पढ़ना चाहिए, जिस तरीके से वो समझ सकता है, जिस तरीके से वो चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग में बदल सकता है। तो ये है एजुकेशन का लिबरल मॉडल। एजुकेशन के लिबरल मॉडल से आखिर फ़ायदा क्या होगा? एजुकेशन के लिबरल मॉडल से फ़ायदा यह होगा कि जब स्टूडेंट लिबरल होकर के क्वेश्चन आस्किंग वाले बन जाएंगे, मतलब प्रश्न पूछने वाले बन जाएंगे, तो वह अपने आने वाले जब सिटीजन बनेंगे तब वो राजनीति में भी क्या करने लगेंगे? क्वेश्चन पूछने लगेंगे।
हमारे देश में आज आरटीआई कानून को प्रयोग करने वाले कुछ गिने चुने लोग हैं। जब हमारे देश का ये शिक्षित वर्ग जब आरटीआई का प्रयोग करेगा तो हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है वो कम होगा। उससे ज़्यादा हट करके जो धर्म और जातिवाद पे जो टिकी राजनीति है उससे उठ करके लोग विकास को तवज्जो देंगे। इससे हमारे देश में जो सामाजिक जो शोषण होता है, एक जो आदमी शोषण करता है वो हटेगा, वो दूर होगा। तो हमें समझना होगा कि एजुकेशन का लिबरल मॉडल का मतलब है स्टूडेंट को खुल करके आज़ादी, उसको पढ़ने की। आप पढ़ो, आप समझो उसको होता क्यों है, ऐसा क्यों होना चाहिए, कुछ नया सोचने की, ना कि पेरेंट्स को उसको प्रेशर करना कि यही पढ़ो, ये याद करो, ये लर्न करो। बल्कि उसको समझाओ कि आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, उसको याद करके क्या फ़ायदा होगा, और ऐसे ऐसे करने से कुछ नया सोचो, कुछ नया इनोवेटिव करो, कुछ तार्किक लगाओ, कुछ ऐसा करो। तो इनोवेटिव से लॉजिक स्टडी हमें करनी होगी। उसको बच्चे को लिबरल होगा कि जो तुम्हें करना हो उसको, जो उसका मन हो उस तरीके से पढ़ाना होगा, ना कि एक ही राय में हमें ढकेलना होगा। तो ये है एजुकेशन का लिबरल मॉडल जिसे भारत को अपनाना होगा। और हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बड़े हैं, जितने भी छोटे हैं, उनको इस वीडियो को जरूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें अपने मन से जो हमें अच्छा लगता है, जो हम करना चाहते हैं, जिस प्रकार हम लॉजिक लगा सकते हैं, उस तरह हमें स्टडी करें, उस तरह हमें अपनी एजुकेशन को अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि जो बनी बनाई पद्धति है उसको अपना करके। वो तो हमारे नॉलेज को बढ़ाएगी ही, लेकिन आप अपने से कुछ इनोवेशन लाइए जिससे कि हम अपने देश में कुछ अच्छा इनोवेटिव कर सके, जो अमेरिका या अन्य विकसित देश कर रहे हैं।